Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So today I am here again with the explanation of another chapter of your book, that is lesson number 2, memory and storage. I will be reading the chapter in front of you and I will explain you the same. So now let's have a look on our chapter. So here is the first page of our chapter. The chapter says memory and storage. So in this chapter we will learn all about the memory and storage of computer. So today we will learn up till the internal memory, that is RAM and ROM, and in our next video we will start from the external memory. Fine. So let's read out. Man has got a wonderful gift from God, which is the ability to think. So they are saying कि man के पास एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है गॉड की तरफ से जो हमें मिला है, that is ability to think, मतलब सोचने की शक्ति. ठीक है, हम कुछ भी काम करने से पहले सोच सकते हैं. Though a computer cannot think on its own, yet it has surprised man because of its huge storage capacity. वो कह रहे हैं कि जैसे कि कंप्यूटर खुद से सोच नहीं सकता है कोई भी चीज़, लेकिन फिर भी उसने ह्यूमन बींग्स को, मैन को पीछे छोड़ दिया है बिकॉज उसकी बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है. द CPU इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. इट कंट्रोल्स all the information it receives through input units and stores in its memory. वो कहते हैं कि CPU जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है और वो सारी इंफॉर्मेशन जो है उसको कंट्रोल करता है, जो भी उसको मिलती है वो इनपुट डिवाइसेस से, ठीक है, और उनको स्टोर करता है अपनी मेमोरी में. लाइक आवर ब्रेन, द कंप्यूटर ऑल्सो यूजेस बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी टू स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन. कि जैसे हमारा ब्रेन जो है उसके अंदर भी ऐसी मेमोरी होती है जो कि शॉर्ट टर्म रहती है, मतलब थोड़ा टाइम में रहती है कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें हम बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं. फाइन. सो वो सब चीज़ें कंप्यूटर में भी सेम होती हैं. However, we tend to forget things with time, but computer can retain the stored data for years. कह रहे हम यानी ह्यूमन बींग्स कुछ चीज़ें भूल जाते हैं टाइम के साथ, बट जो कंप्यूटर है वो हमेशा जो डेटा है उसको स्टोर रख सकता है अपने अंदर ईयर्स तक, तो बहुत सालों तक. दिस डेटा कैन बी रिट्राइव फ्रॉम कंप्यूटर्स मेमोरी वेन एवर नीडेड. हम ये डेटा जो है कंप्यूटर की मेमोरी में से कभी भी निकाल सकते हैं जब भी हमें चाहिए होता है. Now bits and bytes. Now what is bits and bytes? A computer can understand only two states, on represented by 1 and off represented by 0. These two digits, zeros and ones, are called binary digits or bits. ठीक है, वो कह रहे कंप्यूटर जो है सिर्फ दो स्टेट समझता है, यानी ऑन और ऑफ की स्टेट समझता है, जिसमें रिप्रेजेंट होती है, ऑन रिप्रेजेंट होती है बाय नंबर 1 और ऑफ रिप्रेजेंट करते हैं बाय नंबर 0. और ये जो दो डिजिट्स हैं जीरोज और वंस, इनको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट्स या फिर बिट्स. द अमाउंट ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन बाइट्स. जो हम कंप्यूटर के अंदर मेमोरी सेव कर सकते हैं, कितनी मेमोरी हम सेव कर सकते हैं, वो जो है हम मेजर करते हैं बाइट्स में. जैसे हम किसी चीज़ की लेंथ जो है वो मेजर करते हैं सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में, वैसे इसकी मेमोरी जो है वो हम करते हैं बाइट्स में. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस मेमोरी साइज चार्ट. 8 बिट्स इक्वल्स टू 1 बाइट. ठीक है, 1 बाइट. 1024 बाइट्स इज 1 किलोबाइट, दैट इज 1 KB. ठीक है, 1024 KB इज इक्वल्स टू 1 मेगाबाइट, 1 MB. 1024 MB इज इक्वल्स टू 1 गीगाबाइट, दैट इज 1 GB. अब आप मम्मा से या पापा से पूछना, मम्मा आपके फ़ोन में आपको कितना इंटरनेट मिलता है, या फिर आपके फ़ोन की स्पेस कितनी है. सो दे विल टेल यू इन GB या MB. ठीक है, कि हमें इतना 1 MB मिलता है या 20 MB या 1 GB, 2 GB, 3 GB, ऐसे वो मम्मा पापा बताएंगे. ठीक है, सो नाउ 1024 GB इज 1
terabyte. 1024 terabyte is 1 petabyte. फिर 1024 petabyte is 1 exabyte. Then 1024 exabyte is 1 zettabyte. And 1024 zettabyte is 1 yottabyte. ठीक है, सो ये हमारा मेमोरी साइज होता है. Now, every computer has a certain amount of memory. It determines the number of programs a computer can run at a time and how fast these programs will run. अब वो कह रहे हैं कि हर कंप्यूटर की अपनी अलग अलग मेमोरीज होती हैं कि भी वो कितना स्टोर कर सकती है और कितनी चीज़ें उसके अंदर हम सेव कर सकते हैं और कितनी चीज़ें वो एक टाइम पर रन कर सकता है और कितनी फास्ट कर सकता है. सो ये जब सब चीज़ें जो है वो हमें मेमोरी से पता लगती है, बिट्स एंड बाइट्स से पता लगती हैं. द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज ऑफ 2 टाइप्स. अब उसमें मेमोरीज जो हैं 2 टाइप्स की होती हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. ठीक है, सो अब अगर हम देखें इस चार्ट को, मेमोरी, इंटरनल मेमोरी जिसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं एंड एक्सटर्नल मेमोरी जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं. इंटरनल मेमोरी होती है रैम और रोम. ठीक है, एक्सटर्नल होती है हार्ड डिस्क, CD, DVD, ब्लूरे डिस्क, फ्लैश डिस्क, कुछ भी, पेन ड्राइव भी जिसको हम बोलते हैं, जो सब वो सब उसके अंदर आती है. सो नाउ लेट्स रीड अबाउट इंटरनल मेमोरी फर्स्ट. इंटरनल मेमोरी इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी. अब इंटरनल मेमोरी के 3 नेम्स हैं, इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड मेन मेमोरी. फाइन. It is built in memory designed to store data and instructions while the computer is working. ठीक है, इट इज़ बिल्ट इन मेमोरी मतलब जो उसके अंदर ऑलरेडी होती है. जब हम उसको डिज़ाइन करते हैं कंप्यूटर को, जब कंप्यूटर बनता है तो उसके अंदर जो भी पहले से सेव होता है कि इतनी मेमोरी उसके अंदर है. उसके अलावा हम एक्सटर्नल मेमोरी से उसे जो है इंक्रीज कर सकते हैं उसकी मेमोरी, बट इंटरनली जितनी होती है उसको हम कहते हैं इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी. द डाटा स्टोर्ड इन इंटरनल मेमोरी इज इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ. ठीक है, जो इंटरनल मेमोरी में हम चीज़ें सेव करते हैं वो इरेज्ड हो जाती हैं, मीन्स इरेज हो जाती है, डिलीट हो जाती हैं जब हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं. इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू एक्सेस डेटा और प्रोग्राम्स फ्रॉम इंटरनल मेमोरी as it is the fastest of all of computer data storage. ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम जो है इंटरनल मेमोरी में जो चीज़ें हमारे पास सेव होती हैं वो बहुत ज़्यादा हम फास्टली यूज़ कर सकते हैं, उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. प्राइमरी मेमोरी इज ऑफ 2 टाइप्स. अभी हमने पढ़ा था वो 2 टाइप्स की होती है, रैम और रोम. रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी. ठीक है, सो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है? पहले आपको यहाँ पे उन्होंने बताया है कि रैम दिखता कैसा है. ठीक है, इस तरह का कुछ पार्ट होता है जो कि जिसको हम रैम बोलते हैं. ओके, सो रैम इज इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन टेम्परेरीली एंड वर्क्स लाइक अ ब्लैक बोर्ड विच कैन बी कॉन्स्टेंटली ओवर रिटन विद न्यू डेटा. ठीक है, सो वो कह रहे हैं कि ये जो है क्या करता है, टेम्परेरीली चीज़ों को सेव करता है. रैम टेम्परेरीली चीज़ों को सेव करता है और वर्क करता है एज अ ब्लैक बोर्ड. ब्लैक बोर्ड की तरह वर्क करता है. जैसे हम ब्लैक बोर्ड पे कोई भी चीज़ है उसको हम दोबारा से इरेज करके हम दोबारा से लिख सकते हैं, तो वैसे ही हम इसके अंदर भी कर सकते हैं कि हम उसको ओवरराइट कर सकते हैं कि भी एक बार ही लिख दिया, उसको हटा दिया और उसको उसी चीज़ के ऊपर हमने दोबारा लिख दिया. The information stored in the memory is lost when you turn off the computer or the power goes off. ठीक है, अब जो इसकी स्टोर मेमोरी जो होती है, इसमें जो हम स्टोर करते हैं वो इजीली इरेज हो जाती है चीज़ें जैसे ही हम कंप्यूटर ऑफ करते हैं या फिर पावर चली जाती है, यानी मतलब लाइट चली जाती है और बंद हो जाता है वो. It is like a calculator where information exists till the calculator is on. The moment you turn off the calculator, all the data disappears. अब वो बता रहे हैं एक एग्जाम्पल कि जैसे कैलकुलेटर होता है कि जितनी देर कैलकुलेटर ऑन है उसके ऊपर आप चेक कर सकते हो कि आपने क्या क्या कैलकुलेशंस की थी, और जैसे ही आप कैलकुलेटर ऑफ कर देते हो तो सारा का सारा डाटा गायब हो जाता है, हट जाता है, वहाँ से इरेज हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है. ठीक है, सो नेक्स्ट कम्स रोम. रोम इज रीड ओनली मेमोरी.
इसको पढ़ने से ही पता लग रहा है कि रीड ओनली, यहाँ पे सिर्फ हम रीड कर सकते हैं कुछ, ठीक है। सो इट होल्ड्स द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस दैट प्रिपेयर अ कंप्यूटर फॉर यूज, ठीक है। ये जो है स्टार्टअप इंफॉर्मेशन रखती है कंप्यूटर को यूज करने के लिए, जो जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है ये वो इन्फॉर्मेशन रखती है इसके अंदर। It also consists of program that checks the proper working of all computer parts when you turn on a computer, ठीक है। कह रही है इसके अंदर ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हमें चेक करने में हेल्प करती है कि जब हमने कंप्यूटर ऑन किया है तो सारे कंप्यूटर के पार्ट्स वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन रोम कैन नॉट बी चेंज्ड बट कैन ओनली बी रीड। अब वो कह रही जो रोम में हमें जो भी चीज़ें हमने स्टोर की होती हैं, इंस्ट्रक्शंस जो भी स्टोर होती हैं वो पहले से एक तो स्टोर होती है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हम उन्हें रीड कर सकते हैं, वी कैन ओनली रीड इट। इट रिटेन्स द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन इवन व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। वो कह रहे हैं कि ये जो है रिटेन कर सकती है अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपने पास रख सकती है चाहे वो पावर ऑफ भी हो जाए तब भी। ROM is like an audio disc which can be played but we cannot record anything on it except a few selected circumstances. So वो कह रहे हैं कि ये एक ऑडियो डिस्क की तरह है कि जिसको हम प्ले तो कर सकते हैं, हम सुन तो सकते हैं, पर हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें कर भी सकते हैं शायद, ठीक है। सो हियर एंड्स आवर इंटरनल मेमोरी। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास and we'll read about external memory. Till then, I will be sending you some questions related to the chapter we have read today, and you have to do those questions in your notebooks. So bye for now and do your homework on time. We will meet again in our next video. Bye bye. Take care.